बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ओमान मस्कत रूही में हूँ और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। ओमान में मैंने ऑफ़िस बनाया यहाँ रूही में मस्कत में, और ओमान में मैं ऑफ़िस बनाने के लिए कोई दुबई से कुछ 10 चक्कर लगाए इस कंट्री को समझने के लिए, इसको देखने के लिए, यहाँ पे वर्क करने के लिए। वो इसलिए मैंने किया था क्योंकि मेरा जो पहला बिज़नेस था दुबई में बाइक राइडर कंपनी का, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, और उस लॉस की भरपाई अभी तक मैं कर रहा हूँ। इतना लॉस हुआ था मुझे उस कंपनी में। और गलती ये हुई थी कि मैंने जब दुबई में फ़र्स्ट टाइम आया था एज ए टूरिस्ट, तो बिना सोचे समझे किसी का लाल मुंह देख के अपना लाल मुंह कर लिया था, जो अभी तक लाल है। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब किसी कंपनी, किसी कंट्री या किसी मुल्क और में जाते हैं तो पहले उस मुल्क के बारे में सर्च करें, या फिर उस बंदे से लाजमी मशवरा करें जो उस फील्ड या उस मुल्क से मुंसलिक है बिज़नेस के हिसाब से। मैं आप लोगों को ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि ओमान इतनी स्मूथ, इतनी पुरसकून, इतना अच्छी कंट्री है कि यकीन जाने कि जब भी मैं यहाँ से आता हूँ यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। बेपनाह सुकून है, बेपनाह यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी पड़ती हैं, ये ज़हन में रखना है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ वाली जगह भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत हैं, लेकिन दुबई खा जाता है, निगल जाता है, यकीन जाने। और ये वो कंट्री है जो बड़ी स्मूथ आहिस्ता आपको आगे लेके जाती है। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये रहा है। ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से मूव होना चाहते हैं, अब तो दुबई में पाकिस्तानियों के वीज़े ही बंद हैं, बिल्कुल कोई वीज़ा नहीं दे रहा दुबई पाकिस्तानियों को सिवाय पार्टनर वीज़े के। या आपके पास डिग्री हो देन आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और डिग्रीज़ हमारे मुल्क में जितनी हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है। और फिर डिग्री को वहाँ पर जो टेस्ट करवाना, यहाँ आके टेस्ट, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो मैं तरजीह दूंगा जी, आप लोगों को मशवरा दूंगा, क्योंकि मैंने यूएई दुबई में भी बेइंतहा वीडियोस बनाई थी कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। अब यहाँ भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ अपना बिज़नेस शुरू किया है, तो डेफिनेट यहाँ भी टाइम दूंगा। मैं एक व्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, ट्रैवलर हूँ, तो मैं आपको पूरे ओमान में हर जगह ओमान दिखाऊंगा भी, और आप लोगों को काम जो होता है ओमान में, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के वाक़े बहुत ज़्यादा हैं ओमान में, क्योंकि ओमान अब डेवलप हो रहा है। यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो अब ये मुल्क बहुत जल्द और ज़्यादा आगे आएगा। तो अभी टाइम है ओमान में, आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे आपको लाइसेंस इस तरह भी मिल सकता है कि आप उस लाइसेंस के ख़ुद मालिक, कोई यहाँ पे आप लोकल के बग़ैर भी कुछ ऐसे लाइसेंस है जो ले सकते हैं, और यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। स्कूलिंग, यहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, कानून सब के लिए बराबर बेहतरीन निज़ाम है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ बताया है कि काम शुरू करने से पहले 10-12 विज़िट किए हैं मैंने, अच्छी तरह समझा इस मुल्क को, और उसके बाद मैंने स्टेप उठाया। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला करम करे कि जो मैंने स्टेप उठाया है, मेरे पुराने लॉसेस भी पूरे करेगा। मेरी जो 3-4 साल की मेहनत है, अक्सर ऐसा होता है कि आप मेहनत कहीं कर रहे होते हो, अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला कहीं और से दे देता है। दुबई में बेइंतहा लॉसेस हुए मुझे, उन लॉसेस की भरपाई अभी भी कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो यहाँ जो काम शुरू किया है, इंशाअल्लाह ताला पुराने लॉसेस भी कंप्लीट होंगे और तरक्की का एक नया दौर भी शुरू होगा। कभी भी आप लोग
ہمت نہ ہاریں, کوشش جاری رکھیں, محنت جاری رکھیں, اسٹرگل کرتے رہیں. ہجرت میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں بہت برکت دی ہے. تو مجھے اب آپ کو یہ بتاتے ہوئے بالکل کا بات نہیں ہو رہی کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور ملک میں جا کے تو عمان کو ترجیح دیں. عمان میں میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ میں نے یہاں پر ہر شخص کے چہرے پر اطمینان اور سکون دیکھا ہے. آپ بلیو کریں کہ دبئی میں, شارجہ, عجمان, UAE میں ہر بندہ افراتفری کا شکار ہے, ذہنی مریض بنا ہوا ہے, ٹینشن کا شکار ہے, سکون نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں نے, بھلے وہ بالکل چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہے یا اچھے لیول پہ ہے, یا بزنس کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اس کو میں نے بڑا پرسکون اور مطمئن پایا. یہاں پر عمان میں اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس بنواتے ہیں وہ جلدی بن جاتا ہے, آپ کی کمپنی 2-3 دن میں بن جاتی ہے, آپ کی ID 1 دن میں بن جاتی ہے, آپ کا میڈیکل 1 دن میں ہو جاتا ہے. یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کرنا, بنانا نہایت ایزی ہے. میری سپورٹ چاہیے, یہاں پر فیور چاہیے, انفارمیشن چاہیے. میں نے بہت سرچ کی یہاں پر, کچھ یہاں پہ جو PROز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی میری. میں نے بھی کمپنیز بنائیں, 1-2 دوستوں کو بھی بنوا کے دی, تو ایکسپیرینس بھی ہو گیا اس حوالے سے. دبئی کا بھی ڈھیر سارا ایکسپیرینس تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا جو مجھ سے ہو سکا ہمیشہ کی طرح, اور رہنمائی کروں گا. اگر آپ ہوم کنٹری سے کسی ایسے ملک میں جانا چاہتے ہیں جہاں فیملی کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, عمان بیسٹ کنٹری. لیونگ بہت سستی, رہائش یہاں پر دبئی کی نسبت بہت سستی ہے. کھانا پینا دبئی کی نسبت بہت سستا ہے, UAE کی نسبت. اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ UAE کی نسبت بہت کم. تو لہٰذا میرا جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے ملک سے کہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ عمان کو ترجیح دیں. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دعا دیں گے. باقی اب ویڈیوز آپ کو آتی رہیں گی میری, آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی گائیڈ کرتا رہوں گا تاکہ عمان کے حوالے سے مختلف بزنس, مختلف انویسٹمنٹس یا مختلف ذریعہ آمدنی یہاں سے, اس کے حوالے سے آپ کو ولاگز ملتے رہیں گے اور ڈیلی ملیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کرتے رہیں گے ہم سفر, بھولے ہیں کب سے اپنا گھر, جستجو کا سفر, جستجو کا سفر, جستجو کا سفر.